कि पीटीआई के अंदर बहुत सारा एक कड़मस मचा हुआ है, बड़ी वहाँ पे इन फाइटिंग है, बड़ी लड़ाई चल रही है, बड़े हालात ख़राब हैं। अली मीन गंडापुर के ख़िलाफ़ वर्कर्स हुए हुए हैं, हलीमा बाजी और बुशरा बीबी के दरमियान फटा चल रहा है। इमरान खान की बात नहीं मान रहा अली मीन गंडापुर। ये जो सोशल मीडिया ब्रिगेड आप लोगों ने पाली हुई है इमरान खान ने, जिससे इमरान खान टारगेट करता है लोगों को, उनकी इज़्ज़तों को, औरतों को, फीमेल जर्नलिस्ट को। अब वो बेचारे लोग चीख रहे हैं, उनकी चीखें निकल गई हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी इज्जतें महफूज नहीं हैं हमारे ही वर्कर से। इमरान खान साहब, आपको पता, उन्होंने कहा है कि कोई ऑपरेशन पुरेशन नहीं करना तालिबान के खिलाफ। तालिबान मेरे प्यारे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दिल के दुलारे हैं। बन्नू में 100 से ज़ायद भैंसें खोल के ले गए हैं एक सरकारी फार्म से। तो खान साहब, आपसे दरख्वास्त है, प्लीज़ आपके जो प्यारे हैं, दिल के दुलारे हैं, उनसे कहें कि वो 100 से ज़्यादा भैंसें जो हैं वो तो यार वापस करें ना। सैलाब आए हैं कि डैम्स पाकिस्तान में ज़रूरी हैं, नहीं ज़रूरी हैं, ये रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। कोई साहब आ जाते हैं टीवी पर, वो बड़ा एक्सप्लेनेशन देते हैं, वैसे ज़रूरत ही कोई नहीं है इसका, ये तो सैलाब का नहीं रोक सकते ये वो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकास हबीब राना। आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। नाज़रीन, मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि पीटीआई के अंदर बहुत सारा एक कड़मस मचा हुआ है, बड़ी वहाँ पे इन फाइटिंग है, बड़ी लड़ाई चल रही है, बड़े हालात ख़राब हैं। अली मीन गंडापुर के ख़िलाफ़ वर्कर्स हुए हुए हैं, हलीमा बाजी और बुशरा बीबी के दरमियान फटा चल रहा है। इमरान खान की बात नहीं मान रहा अली मीन गंडापुर, और बल्कि पूरी पार्टी नहीं मान रही। वो तो आपको मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी दी है, यानी कि वो तो पार्टी के अंदर ये हालात हैं कि इमरान खान की बात अब पार्टी नहीं मानती। आपको मालूम है कि उन लोगों ने, इमरान खान ने कहा था कि महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाओ, लेकिन पार्टी ने ये बात नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं जी, नहीं बनाना हमने। तो ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में जब आप वर्कर्स की बात सुनते हैं या कुछ इस तरह की मामला आपके सामने आते हैं तो आप एकदम हिल जाते हैं कि रियलिटी क्या है। मतलब हम बहुत सारी बातें करते रहे, हम समझाते रहे पीटीआई वालों को, ये बदतमीज़ी ना किया करो। ये जो सोशल मीडिया ब्रिगेड आप लोगों ने पाली हुई है इमरान खान ने, जिससे इमरान खान टारगेट करता है लोगों को, उनकी इज़्ज़तों को, औरतों को, फीमेल जर्नलिस्ट को, ये ना किया करें, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारी बात कहाँ कोई सुनता है? किसने हमारी बात को मानना है? खान साहब तो मतलब बिल्कुल ही नहीं सुनते ना। उन्होंने तो एक कम्युनिकेशन एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है जिसके तहत उन्होंने इस पूरे जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको बिल्कुल उन्होंने माइनस कर दिया है। ठीक है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया इक्वेशन में से निकल गया। बने वो चढ़े मेन स्ट्रीम मीडिया से ही हैं, यानी हामिद मीर का शो जियो पर तो वो ऐसे होते थे जिस तरह दूसरा घर है उनका, उधर ही बैठे रहते थे। लेकिन फिर उन्होंने ये रियलाइज़ किया जब आईएसपीआर और फौजी भाई उनके साथ मिले और उनको एक्सप्लेन किया गया, उनके जो इन लॉज हैं, ससुरालिए हैं, उनकी तरफ से भी उन्होंने कुछ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन फर्म्स की जब सर्विसेज हायर की तो उनको समझ आया कि ये जो कम्युनिकेशन होती है, सोशल मीडिया होता है, इसको कैसे यूज़ करना है, इसका क्या मकसद होता है। तो उन्होंने फिर ये किया कि उन्होंने सोशल मीडिया पे एक एम्पायर अपनी बिल्ड कर ली हुई है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया हुआ है। सो नाउ ही डजंट नीड मेन स्ट्रीम मीडिया। ठीक है, लेकिन हम उनको समझाते थे कि ये बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, और वो कहते थे जाओ जाके काम करो। अब उन्होंने जो लोगों को इस्तेमाल किया दूसरे लोगों की इज्जतें उछालने के लिए, दूसरे लोगों को बुरा भला कहने के लिए, अब वो बेचारे लोग चीख रहे हैं, उनकी चीखें निकल गई हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी इज्जतें महफूज नहीं हैं हमारे ही वर्कर से। वो कह रहे हैं कि बेनामी अकाउंट है। ये एक आयशा अली भुट्टा साहिबा हैं, वो पीटीआई की कारकुन हैं, अपेरेंटली वो बड़े अरसे से पीटीआई के साथ हैं और उनको सज़ा भी हो गई है, कोई 10 साल की सज़ा हो गई है किसी केस में, और वो एक स्पेस में थी। अब आपको मालूम है कि इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। सनम जावेद पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, आपको पता है कि वो कह रहे हैं जी आप क्यों छुप के बैठी हुई हैं, आप जाएँ डयाला जेल, आप लोग ये करें वो करें। तो वो आयशा अली भुट्टा को कहते हैं कि जी आपको कर्नल को मैनेज कर रहा है, कर्नल के साथ आप मिली हुई हैं, ये है वो है। तो वो खातून जब अपनी एट्रॉसिटीज़ बता रही हैं जो उन्होंने फेस की हैं, कि एक तो उनको सज़ा हो गई, वो कह रही है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, और मेरे भाई, मेरे घर वाले कह रहे हैं तुम क्यों इस काम पे लगी हुई हो, क्यों इस गंद में तुम घुसी हुई हो। वो पीटीआई को गंद कह रही थी। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो गंद तो है वहाँ पर बड़ा, और ये तो एक गवाही आ रही है, वो बता रही हैं डिटेल में। तो वो उनका ये मैं तो चाहता हूँ आप ज़रा सुने
आप एक छोटा सा हिस्सा सुने, फिर मैं आपको इसका अगला हिस्सा भी सुनवाता हूँ। ये बड़ी सुनने से ताल्लुक़ रखती है। ये वाला एक छोटा सा हिस्सा सुने आप। मुझसे वो 1 साल पहले वाला बेनामी अकाउंट पर कह रहे हैं कि आपने अभी तक क्या किया है पार्टी के लिए, आपने अभी तक खान के लिए क्या किया। अब देखिए, ये जो 99% ये जो जत्था है ना, ये बदमाशों और गुंडों का जो जत्था है, इससे इस वक्त औरतों की इज्जत बचानी मुश्किल हो गई है। मैंने कभी बात नहीं करनी थी, इन्होंने मुझे मजबूर किया है। दे प्रोवोक्ड मी टू एंगर। मतलब मैं इस वक्त अभी जो ट्वीट्स देखती हूँ, ये 2-4 जो बेनामी अकाउंट्स है, मुझे सब पता है इनके पीछे कौन है, किस किस की ये क्या प्रॉक्सी है। जो बड़ा भाई है, उसके घर 7 साल बाद औलाद पैदा हुई और मेरी अम्मी की डेथ 9th में से कुछ अर्सा पहले हुई थी और अभी मेरी फैमिली बहुत शॉक में थी। तो जब उसका बेटा पैदा हुआ, मैं उस वक्त जेल में थी और पहली औलाद आई 7 साल बाद मेरे घर किसी की भाई की। मैं उस दिन बहुत रोई, ये सारी खवातीन वहां पे थी, तो मैं उस दिन बहुत रोई कि मैं ये सेलिब्रेट करने के लिए बाहर नहीं हूँ। उसके भी 4 महीने बाद मैं बाहर निकली। फिर जब मेरे उस भतीजे की फर्स्ट बर्थडे आई तो मेरे भाई ने कहा कि तुम जिस जिसको बुलाना चाह रही हो लिस्ट दे दो। मैंने जो जेल में खवातीन जिन्होंने मेरा दुख बांटा, जो जेल में कहती थी हम बाहर निकल के मिठाई खाएंगे, मैंने उन सबको बुलाया। उनमें से किसी ने एक बर्थडे की तस्वीर बाहर निकाल दी जिसपे वो दोनों मियाँ बीवी ने तस्वीर ली और मेरे लिए एक मुहिम चली और मुझे टैग करके पूछा गया कि आयशा अली भुट्टा साहिबा, इसमें चंद खवातीन जो हैं वो फौज की वो हैं, टाउट्स है, एजेंट्स है, क्या आपको किसी कर्नल ने मजबूर किया? तो ये आपने देखा, वो अपनी रुईदात सुना रही हूँ कि एक तो मैं पार्टी में इतने अरसे से हुई, 1 साल पुराना अकाउंट मुझे जलील कर रहा है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पीटीआई यूज्ड टू डू टू अदर्स। ये पीटीआई वाले यही करते थे दूसरे लोगों के साथ। मैं पता नहीं लकी हूँ या क्या है, बहरहाल मुझे तो आज तक ये ट्रोल नहीं कर सके, बिकॉज आई थिंक आई एम अ बिगर ट्रोल देन देम। मतलब ट्रोलों के लिए मैं ट्रोल हूँ, लेकिन वैसे किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते, लेकिन इन ट्रोल्स को हैंडल करना मैं जानता हूँ। लेकिन ये लोग यही करते थे, ये इज़्ज़तें उछालते थे, लोगों की तस्वीरें फैमिली की निकाल लाते थे, उसमें इनको ब्लैकमेल करते थे। लोगों की जो जहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ पे ईमेल्स करते थे कि ये आपका बंदा इस तरह का इसको निकालो नौकरी से। मतलब पूरा जिसको कहते हैं ना, एक बड़ी ऑर्गेनाइज कैंपेन चलाते थे। तो ये आपने सुना, वो खातून कह रही हैं कि मेरे भाई के घर बच्चा पैदा हुआ 7 साल के बाद, मैं जेल में थी, मैं बाहर निकली, मैंने कोई फंक्शन हुआ होगा, उन्होंने किसी को बुला लिया, उन्होंने तस्वीर डाल दी और वो उन्होंने जी ये तो एंटी पीटीआई लोगों के साथ बैठी हुई है, ये तो ये है वो है। वो कह रही मुझे उस पर भी ट्रोल किया गया। सो मतलब इस तरह के हालात हैं कि ये जहरीले लोग हैं जिसको आप कहेंगे ना, मतलब ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं। और वो बेसिकली अपनी जान छुड़ाने के लिए ये आयशा अली भुट्टा और जो हैं सनम जावेद और फलक जावेद, वो कह रहे हैं भाई उन लोगों को पीछे जाओ जो लोग डिसीजन मेकर है, हमारे पास तो कोई डिसीजन मेकिंग पावर भी नहीं है, हमारी जान छोड़ो। मतलब यहाँ पर सूरत हाल पहुंची हुई है कि वो पार्टी के अंदर कह रहे हैं कि उसको टारगेट करो, उसको टारगेट करो, मुझे ना टारगेट करो। वो ये भी सवाल पूछती हैं इस वीडियो में, इस स्पेस में, कि ये कौन सी ऐसी पार्टी है जहाँ पर वो अपनी औरतों के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, अपनी औरतों को जलील करते हैं, अपनी औरतों की इज्जतें उछालते हैं। तो आयशा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीटीआई के लोग, पीटीआई के ट्रोल्स, पीटीआई के ये फेक अकाउंट्स, पीटीआई के जो सोशल मीडिया लोग हैं, वो ट्रेंड ही इस काम पे, औरतों की इज्जतें उछालने पे। वो चाहे ओपोजिशन या दूसरे मुखालिफ पार्टीज़ के जो पॉलिटिशियन हों उनकी औरतें हों, चाहे मीडिया में औरतें हों, ये लोग यही काम करते हैं। दिस इज़ हाउ दे आर ट्रेंड, दिस इज़ हाउ यू आर ट्रेंड, दिस इज़ व्हाट यू हैव डन, दिस इज़ व्हाट योर लीडर हैज़ डन। अगर आपने इसका किसी को ब्लेम देना है तो अपने लीडर को दें, अपने लीडर को किसी दिन पूछिएगा। वो बल्कि ये कहती हैं कि मैं वो अपने लीडर को मिली हूँ पता नहीं अगस्त में, तो मैंने उनको कहा कि खान साहब ये ट्रोल्स का तो कुछ करें। वो खान साहब ने क्या करना है मोहतरमा, ट्रोल्स का छोड़े उन्होंने हैं। इनको पैदा करने वाला खान, ट्रेन करने वाला खान, इनकरेज करने वाला खान, इनको शाबाश देने वाला खान, इनसे खुश होने वाला खान। तो आप क्या बात कर रही हैं। जियो की एक एंकर होती थी, तो वो इमरान खान साहब का इंटरव्यू करके निकली, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता इस मौके पे, वो बेचारी ने बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग बर्दाश्त किया, आई डोंट वांट टू नेम हर। तो वो उनको खान साहब ने पीछे से कहा, उनको नहीं मतलब अब जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा देखना अब इसके साथ क्या होता है सोशल मीडिया पे। तो ये आपका लीडर करवाता रहा है ये सारा कुछ। आपका लीडर एक हिटमैन है, उसने ये हिटमैन पैदा किए हुए हैं, इस वजह से वो आपको हिट कर रहे हैं। वो ये भी पूछती हैं कि मेरे जो सज़ा हुई 10 साल की, किसी पार्टी लीडर ने, किसी ने जिक्र तक नहीं किया, किसी ने कंडेम नहीं किया, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ, किसी ने इज़हार यकजहती नहीं किया। तो आयशा जी, अब आपको अगर मैं क्या कहूँ, मतलब थोड़ी सी देखें कॉमन सेंस हो, अकल हो, तो आपको पता चलना चाहिए कि इस पार्टी में, जिस पार्टी में आप हैं, इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
ये सियासी कल्चर नहीं है इस पार्टी में। और यहाँ पर आप एक जिसको कहते हैं ना प्रस्तिश करती हैं, प्रस्तिश आई थिंक वर्ड है, पूजा करते हैं आप लोग। एक बुत की आपने बुत बनाया हुआ है, इमरान खान का बुत है, उसकी आप पूजा करते हैं सारे। उसको वो क्या कहते हैं, मालाएं पहनाते हैं, नारियल फोड़ते हैं उसके आगे, और उसकी जो हुक्म है उसको बजा लाते हैं, उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करते, उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनते। तो ये एक बंदे के पीछे आप लोग लगे हुए हैं, इसमें वो पार्टी वाला मामला है नहीं दरअसल। तो कौन आपकी वो करे, वो आपके साथ खड़ा हो? वो सारे तो मसरूफ़ हैं, वो उनको चढ़ावा चढ़ाने में, नारियल फोड़ने में और मालाएं पहनाने में। तो वो कोई आपकी उनके पास टाइम ही नहीं है कि आपके साथ खड़े हों। ये तो तब होता है जब कोई पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कोई एक लीगल फोरम होता है, वहाँ पर लोग इंगेज होते हैं, आपको लीगल असिस्टेंस दी जाती है वगैरह वगैरह वगैरह। तो कोई सेक्रेटरी जनरल ऑफिस होता है, कोई होता है। यहाँ पर तो बस एक ही काम है, वो चल रहा है उस तरह से। तो वो उसमें आपके लिए कोई जगह नहीं है कि आप, टाइम नहीं है आपके साथ कोई आकर खड़ा हो। अच्छा, वो ये आयशा साहब ये भी कहती हैं कि मुझे तो ना इनकलाबी बनना है, ना मुझे कोई रेवोल्यूशन लेकर आनी है। वो 10 साल की सज़ा के ऊपर वो कह रही हैं कि जो लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये 10 साल की कैसे हो गई, वो आज अपनी माँ बहन को लेकर और वो मेरी जगह वो सज़ा ले लें, वो हीरो बन जाएं, वो रेवोल्यूशनरी बन जाएं। मेरे तो घर के हालात बड़े ख़राब हैं, ये है वो है। तो ये जब लोग ये कर रहे होते हैं एहतजाज और वो आग लगा रहे होते हैं, तब इनको नहीं पता था कि ये सारा कुछ होगा और हमें ये नहीं करना चाहिए। तब तो कर रहे थे, अब अकल आई है, अब वो सर पे पड़ी है तो कह रहे हैं जी मैं तो एहतजाज, मैं तो इनकलाबी नहीं बनना, पहले वरना तो नंबर टांग रहे थे। वो कह रही मेरे पे तो दूसरा पर्चा इमरान खान से मुलाकात के बाद हुआ है। वो कहती मेरे में वो मुलाकात किया तो मेरे पे दूसरा पर्चा हो गया। तो वो अब इमरान खान को भी ब्लेम कर रही हैं इसमें। अच्छा, एक और उन्होंने कमाल का वाक़या कोट किया है, वो ये आप सुने ज़रा, समाबिया ताहिर के बारे में वो क्या कहती हैं। समाबिया ताहिर 2014 में वो जब आई और वो अलीमा आपा के साथ ही उसने काम शुरू किया। शी वॉज अ ब्यूटिफुल वुमन, बड़ी नॉर्मल। वहां पे उसने टीयर गैस खाई, सारा कुछ खाया, उसके लंग्स पे प्रॉब्लम हुई। उसके वो टीयर गैस से बीच में उसको लकवा हुआ, उसकी शक्ल जो है वो बेचारी की वो शक्ल नहीं रही। अब वो बंदा लिख रहा है उस पर टेढ़े मुंह वाली समाबिया, टेढ़े मुंह। कौन सी पार्टी में इस तरह के लोग होते हैं? मैं जी खान के बड़ा करीब हूँ, मैं खान के, वो टेढ़े मुंह वाली समाबिया। आपको शर्म भी आती है? आप, मुझे तो इनके घर की औरतों पे रहम आता है कि ये अपनी औरतों को कैसे ट्रीट करते होंगे। तो ये आपने सुना, वो बता रही हैं कि वो उन बेचारी को कोई लकवा मार गया। शी यूज्ड टू बी अ ब्यूटीफुल वुमन। तो वो उनका चेहरा, अब वो उनको टेढ़े मुंह वाली बुलाते हैं ये पीटीए वाले। तो भाई मैं तो ये कहता हूँ ये बाकियों को, एस्टेब्लिशमेंट को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, कि वो तो अपने पार्टी के लोगों को नहीं छोड़ रहे। वो तो बेचारी की बीमारी हो गई, उसका चेहरा थोड़ा सा ढलक गया तो वो उसको टेढ़े मुंह वाली कह रहे हैं। तो आप क्या शय हैं एस्टेब्लिशमेंट को? तो वो जो कहते हैं वो तो कहते हैं PMLN, पीपल्स पार्टी, तो आपको क्यों छोड़ेंगे? ये तो बदतमीज़ लोग हैं। देखिए, ये तो कोई तहजीबी याफ्ता लोग तो हैं नहीं, इनको तहजीब तो है नहीं, इनकी कोई तरबियत तो ही नहीं है। इनका लीडर जो है जिसकी ये पूजा करते हैं, वो तो बड़ा ख़तरनाक आदमी है। वो तो इनको इसी काम पे उसने लगाया हुआ है कि चढ़ जो, मार दो, कत्ल कर दो, ये कर दो, इनकी इज्जतें बर्बाद कर दो, ये हैं ही ऐसे चोर डाकू, दिस इज़ व्हाट ही हैज़ डन। वो उनको एंगर उसने दिया हुआ है, गुस्सा दिया हुआ है, और वो फिर उसी में वो काम करते हैं। मतलब ये तो बड़ी खौफनाक सी बात है ये जो उन्होंने एक्सप्लेन किया। आई मीन दिस इज़, मैं तो हिल के रह गया हूँ ये सुन के। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं कि ये इमरान खान साहब, आपको पता, उन्होंने कहा है कि कोई प्रेशर प्रूशर नहीं करना तालिबान के ख़िलाफ़। तालिबान मेरे प्यारे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दिल के दुलारे हैं, मेरे काके हैं, पाकिस्तानी हैं, वो मेरे लोग हैं, वो बड़े मुहब्ब वतन हैं, वो बड़े अच्छे लोग हैं, मजहबी लोग हैं, हमारे लोग हैं। तो उन्होंने कहा इनके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं करना। KP गवर्नमेंट को, MNAs MPs को भी उन्होंने ऑर्डर्स कर दिए। अब हुआ ये है कि वो बन्नू में 100 से ज़ायद भैंसें खोल के ले गए हैं एक सरकारी फार्म से। तो खान साहब, आपसे दरख्वास्त है, प्लीज़, आपके जो प्यारे हैं, दिल के दुलारे हैं, जिनसे जो आपके बड़े दोस्त यार हैं, आपकी बात सुनते हैं, उन्होंने आपको अपना लीडर माना हुआ है, आपको नेगोशिएशंस के लिए उन्होंने नॉमिनेट किया था, जिनकी वजह से आप तालिबान खान कहलाते हैं, उनसे कहें कि वो 100 से ज़्यादा भैंसें जो हैं वो तो यार वापस करें ना। 2 बंदे वो अगवा करके ले गए हैं, उनको ना कत्ल करें, तो उनकी भी जान बचवाएं। और ये 100 से मुज़ाकरात करें ना खान साहब। आप तो करते हैं, आप तो कहते हैं वो मुज़ाकरात करते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, उनके साथ बातचीत बड़ी अच्छी होती है। तो मेहरबानी करें ना खान साहब। तो ये मेरी दरख्वास्त है हमारी इस्टेब्लिशमेंट से, हमारी अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, कि ये मैसेज तो पहुँचाएँ खान साहब तक, या ख़ुद ही अपना मैसेज पहुँचा दें। खान साहब को कहें ना, दरख्वास्त करें, उनके पैरी पड़ें जाकर
खान साहब को कहें कि ये ज़रा तालिबान से ये भैंसे तो जानवर तो बेचारे वो तो वापस दिलवाएं ना मारे, क्योंकि खान साहब कहते हैं ना कि उनके साथ बातचीत करो यार, वो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े मासूम लोग हैं। खान साहब ने उनको ला के बसाया था, वो बत्ते बुत्ते लेते थे वहाँ पे, कत्ल कुतल करते थे, ग्रेनेड श्रेनेड मार देते थे, लेकिन खान साहब कहते हैं बुरे लोग नहीं, अच्छे लोग हैं। तो वो अगर अच्छे लोग हैं तो उनसे बात करवाएं ना खान साहब की, वो कहें यार ये हमारी भैंसे तो वापस करो ना, तो 2 बंदे भी हैं वो भी वापस करो, ये वाला मसला तो हल करवाएं जल्दी से। मैं कहता हूँ ये खान साहब का राब्ता करवाएं इनसे। अच्छा जी, एक और बड़ी बहस चली हुई है, वो है जी डैम्स पर के ये सैलाब आए हैं कि डैम्स पाकिस्तान में ज़रूरी हैं नहीं ज़रूरी हैं, ये रोक सकते हैं नहीं रोक सकते हैं। कोई साहब आ जाते हैं टीवी पर, वो बड़ा एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो कहते हैं ज़रूरत ही कोई नहीं है इसका, ये तो सैलाब का नहीं रोक सकते ये वो। अच्छा देखिए, बात पता क्या है, ये जो सुपरफिशियल गुफ्तगू होती है ना, डेप्थ में जाए बगैर, ये बड़ी ख़तरनाक होती है। ये एक इशू को लेकर उसके ऊपर आप एक चीज़ को उसको जो है ना क्वालिफाई एंड डिस्क्वालीफाई कर दें तो आपका मामला हल हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने वो गली में लाइट लगी होती है ना, लाइट के नीचे रोशनी होती है, तो वो दूर खड़ा जो घर वाला है उससे पूछें कि यार इस लाइट का आपको कोई फ़ायदा है? होगा मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं, मेरे घर तो लाइट ही नहीं पहुँचती। तो वो को बंदा आके जी लाइट का तो फ़ायदा कोई नहीं, गली में लाइटें लगाने का तो फ़ायदा कोई नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी बहस ही है। देखें, डैम्स का बड़ा यूटिलिटी है, डिफरेंट मामलात में यूटिलिटी है। आपकी बिजली बनाने के लिए उनकी ज़रूरत है, मतलब आप वैसे ही वॉर टाइम में रहते हैं, अगर आपके पास पानी का ज़ख़ीरा ही नहीं है तो आपने क्या करना है। वो उसके बारे में बात की जाती है कि जी उसके नीचे वो कोई तय जम जाती है। अभी तरबेला और मंगला जो है उसको साफ़ किया गया है और वो उसका भी हल निकाल लिया गया है, उसको भी बेहतर ऑपरेशनल कर दिया गया, उसकी कैपेसिटी दोबारा बढ़ा ली गई है। तो देयर आर साइंटिफिक मेथड्स टू क्लियर दैट, जो भी नीचे जमा हो जाता है उसको। तो वो अब ये मामला नहीं रह गया हुआ कि ये हो ही नहीं सकता, ये बड़ा जी नॉन प्रोडक्टिव है, ऐसी बात नहीं है। ये अभी बातें बना देते हैं, मतलब आकर इन्होंने कोई नई चीज़ बेचनी होती है तो वो आकर इस तरह बेचना शुरू कर देते हैं। डैम्स की यूटिलिटी आज भी है, हमें मल्टीपल डैम्स बनाने चाहिए, बड़े छोटे हर लेवल का हमें डैम बनाना चाहिए फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए। अब जब आपके यहाँ बारिश नहीं होती, पानी की कमी होती है, तो तब डैम्स ही आपकी मदद के लिए आते हैं। तो वहीं से फिर आप पानी अपने इलाकों में लेकर जाते हैं और ये इनका नेटवर्क बेहतर बनाना चाहिए। हम अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर ये हो नहीं सका, तो हमें इसको बेहतर करना चाहिए, इस पर बैक ट्रैक नहीं करना चाहिए। तो वो अब आप देखें ना, हम मानसून पे डिपेंडेंट मुल्क हैं और मानसून होगा तो हमारे पास पानी आएगा। तो भाई हमारे पास रेजर्वॉयर्स नहीं होने चाहिए, पानी का जमा नहीं होना चाहिए। आप खुद सोचें कि आपके घर में टंकी ना हो और उसमें पानी ना भरा हो आपने, तो आप बैठे इंतज़ार करते रहें, लो जी वो पानी का फ़्लो बेहतर होगा तो वो पानी आएगा, तो वो फिर आपकी टूटियों में आएगा। अगर वो बंद हो जाए, कोई मसला हो जाए वहाँ पर, और आपने टैंकी में पानी स्टोर नहीं किया हुआ, कराची में जो अंडरग्राउंड होती हैं, तो वो क्वालिफाई नहीं करती, वो कहे जी डिस्क्वालीफाई हो गई ये चीज़, अब इसको नहीं करना। अब भाई उसके और भी तो यूटिलिटीज़ है ना, उसके लिए भी तो यूज़ करना है कि नहीं करना। यहाँ हम मुँह बैठे यहाँ पे देखते रहें कि बारिश होगी तो कुछ हम करेंगे, नहीं होगी तो फिर बेड़ा गर्क हो गया। तो ऐसे नहीं होता। ये डैम्स की जो बहस है, इसको पॉलिटिकल ग्राउंड्स में, ये हमारी नहर, ये हमारा एरिया, ये रह जाएगा वो रह जाएगा। जब सैलाब आता है तो सारा कुछ बह जाता है, कुछ भी नहीं बचता, पूरा पंजाब बह गया। और जब सिंध में ये काम हुआ था तो सिंध बह गया था, फिर कुछ भी नहीं बचता। फिर बैठे देखते रहते हैं जी फेडरल हमें वो दे, इमदाद दे, दुनिया को ब्लेम करते हैं, खुद नहीं कुछ करना। खुद जब कुछ करने की बारी आती है तो ये इसी तरह की बातें इनकी शुरू हो जाती हैं, ये मसला वो मसला, इस तरह उस तरह। तो बहरहाल अब मैं तो यही कहूँगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए और इन पे डेवलपमेंट होनी चाहिए और तेज़ी से होना चाहिए ये काम। और छोटे हों बड़े हों, हर लेवल की रेजर्वॉयर्स होने चाहिए। और हमारी जो सिक्योरिटी है, वाटर सिक्योरिटी इज़ अ थिंग। कल को क्या पता यहाँ पर हमारा जो पानी के ज़मीन के नीचे जो पानी का लेवल है वो ऑलरेडी कम हो रहा है, वो ऑलरेडी इफेक्टेड है। लाहौर हो, पंजाब हो, उसका बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। जो मामला चल रहे हैं वो उसकी क्वालिटी डाउन हो रही है। तो कल को अगर यहाँ पर वो पानी का लेवल बहुत डाउन हो गया तो फिर क्या करेंगे हम। तो ये देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व। जब आप गहराई में जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को डील करने की बात करते हैं, तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो ये जो जिस तरह की ये बातें की जाती हैं, दीज आर वेरी काउंटर प्रोडक्टिव, ये नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जी, आज के लिए इतना ही। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।